नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक और भर्ती आपको देखने को मिल रही है। कल ही के दिन एक दो दिन पहले जो है वो आपको न्यूज़ देखने को मिली और अब आपको जो है वो यहाँ पर पुलिस की भर्तियां देखने को मिल रही है जिस तरीके से कहा गया था। ओके, तो एक एक सब जानकारी हम देखेंगे क्या कैसा बदलाव देखने को मिल रहा है इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेंगी जो फिजिकल है, खासकर उन चीज़ों में, और पैटर्न क्या कैसा रहने वाला है। आपका जो आवेदन भरने की तिथि जो रहेगी वो 26 तारीख से रहेगी। ओके, मतलब इसी महीना में आपको 26 तारीख से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आप समझ सकते हो 3 दिन बाद जो है वो आपको, ठीक है, अंतिम तिथि जो रहेगी वो 10 तारीख रहेगी और आपकी जो परीक्षा रहेगी वो अगस्त माह में रहेगी 12 तारीख से। ठीक है, 12 तारीख से कितने दिन चलता है वो आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फीस आप देख रहे हो, यहाँ पर ESV परीक्षा शुल्क, तो ये यहाँ पर स्टार लगा दिया गया है। स्टार का मतलब हम देख लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है सारा। तो वैसे देखिए, सीधी भर्ती पदों हेतु जो है वो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके 500 रहते हैं और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के रहते हैं जिसमें मूल निवासी खासकर 250 रुपये रहते हैं। अगर आप जो पोर्टल शुल्क रहता है वो 60 रुपये रहता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये पढ़ सकते हो। अब ये जो स्टार लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश से ये क्रमांक दिया हुआ है, इसे छोड़ देंगे। ठीक है, 20 अप्रैल 2023 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में दिनांक 29 अप्रैल 2024 तक भरवाए जाने वाले आवेदन पत्रों में आवेदकों को केवल प्रश्न परीक्षा के लिए आवेदन समय निर्धारित शुल्क देनी होगी। ठीक है, उनके बाद उक्त अवधि तक कर्मचारी चयन मंडल भी किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय आवेदक को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भरते समय MP ऑनलाइन का निर्धारित कोटा शुल्क प्रस्तावित रहेगा। तो ये कब तक है, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर जो दिया हुआ है इन्होंने 2024 तक कहा गया है। ठीक है, अप्रैल 2, तो जो इलेक्शन आते हैं ना तब तक जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, जितने दिन का आपको जितना फायदा मिले उतना ही सही है, बाकी चाल तो सबको समझ में आएगी। खैर छोड़ो, बाकी जो परीक्षा रहेगी आपकी जो है, देखिए कितनी पालियों में रहेगी, 2 पालियों में रहेगी, प्रथम और द्वितीय। तो ये 2 पालियों में ही रहती है, क्योंकि जो परीक्षा रहती है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कितने घंटे, 2 घंटे की जो है वो रहेगी। ओके, 2 घंटे की जो है रहेगी और 10 ये सब चीज़। बाकी आपका देखिए, अगर आपके पास पंजीयनी नहीं है तो भाई जो रोजगार पंजीयनी होता है, बाकी आधार वाधार ये सब जो है वो आप कंप्लीट कर लेना अपने। और जो फॉर्म भरते हैं तो आपके किसी भी MP ऑनलाइन पे जाके आप फॉर्म भरवा सकते हो आराम से। ओके, मेन जानकारी की तरफ हम बढ़ते हैं सीधा सीधा सा। आप देखोगे यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं, अब आप सोचोगे यहाँ पर देखिए अभी इन्होंने ना तो ASI की पोस्ट निकाली है ना ASI की निकाली है ना। इन्होंने सिर्फ अभी जो निकाला है वो जो GD वाले हैं, जो कांस्टेबल की है, जिसमें जो है वो गैर टेक्निकल हो गए और जो SSB वाली होती है ना, विशेष सशस्त्र बल हो गए, और विशेष सशस्त्र को छोड़कर जो जनरल ड्यूटी आरक्षण, अच्छा उसमें भी अलग रहते हैं। तो ये कांस्टेबल की हैं ऑल बना के। ओपन से आपको देखने को मिले टोटल फॉर्म जो है वो 3851 है। एक्स सर्विसमैन के लिए 10% है और ये होम गार्ड के लिए 15% हो जाएगा, फीमेल के लिए 33% हो जाएगा। ओके, तो ये सब आपको देखने को मिल रहा है। टोटल जो पोस्ट हैं आपको 7090, तो मतलब वही 7500 पे कहा गया था, लेकिन आप 7090 यहाँ पर देख रहे हो। ये पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे दी हुई है, केवल पुरुषों के लिए ये रहेगा, तो इतनी जो है दी हुई है, इनको आप देख सकते हो। बाकी टोटल पोस्टें मैं आपको बता चुका हूँ। रेडियो के लिए आप देखोगे यहाँ पर ये रेडियो के लिए है। ओपन में जो है वो 182 पोस्ट है, जैसे कि पिछली बार भी निकाली गई थी, जिसमें आप देखोगे जनरल, OBC, SC, ST इन सब के लिए जो है वो यहाँ पर पोस्ट वाइज दिया हुआ है। ओके, दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, तकनीकी पदों के साथ GD के पदों के लिए भी आवेदन देने की पात्रता होगी, अर्थात संबंधित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी GD पदों के साथ रेडियो भी जो है वो दे पाएंगे, है ना। तो दोनों भर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप रेडियो के लिए भर पाओ, क्योंकि रेडियो के लिए थोड़ी अलग जो है वो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, उसमें जो है वो अलग से कंप्यूटर हो या इसी ब्रांच हो, ये सब देखने को मिलता है। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये कुछ अपने काम का है नहीं है, और इसमें आप देखोगे तो आयु सीमा छूट के बारे में कहा गया है। चलिए कोई नहीं, आगे देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, वेतन की बात की जाए तो वही है 19,500, और पहले जो है वो आप देखोगे यहाँ पर ये दिया हुआ है प्रथम वर्ष में आपको कितना मिलेगा,
वेतन के अनुसार न्यूनतम प्रथम वर्ष में 70%, दूसरे में 80 और तीसरे में 90, ठीक है ना। देन उसके बाद 100% मिलेगा। तो सरकार लाडली बहना योजना चला के तो हजार रुपए डाल रही है, लेकिन सैलरी के मामले में भाई 70, 80, 90 ये चल रहा है। वैसे बोलते हैं पैसा बहुत है, सैलरी देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो 70%, ठीक है। ये अलग अलग जिले में किया हुआ है, कहाँ कहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेंगी पोस्ट। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन देखिए, जीडी की बात की जाए तो जीडी में आपको बस 10th मांगा जाता है, 12th किया हो, 10th किया हो, ठीक है ना। और जो अनुसूचित जनजाति के जो कैटेगरी है उनके पास सिर्फ 8वीं पास हो तो वो लोग भी भर पाए, है ना। बाकी 10th जो है वो मिनिमम मांगा जाता है, ठीक है। बाकी पास कितनी भी क्वालिफिकेशन हो तो वो आप देख सकते हो। इसमें एक चीज यहाँ पर आप देखोगे, रेडियो ऑपरेटर। देखिए एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, स्वयं सेवी नगर सैनिक नॉन कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम तिथि इन पदों के 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होने पर। अच्छा, जिन लोगों की पूरी वर्ष हो गई है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है कोविड के कारण जो है वो 3 वर्ष की छूट दे दी है, मतलब जो 33 हुआ था अब 36 हो जाएगी। ओके, तो ये 3 वर्ष का जो है वो छूट दे दिया है इन्होंने। चलो, तो सभी के लिए 3 वर्ष का छूट है ही है, तो भाई 3 वर्ष बढ़ा लेना। जिन लोगों की ओवर एज हो चुकी है तो अब आपके पास और भी है मौका है। तो यहाँ पर आपको देखिए ये सब दिया हुआ है कोविड के कारण जैसे कि मध्य प्रदेश के जो अनरिजर्व कैटेगरी के रहते हैं तो वैसे उनकी 33 सैलरी, लेकिन अब जो है वो उनको 36 देखने को मिलेगी। और जो आर्थिक कमजोर हैं तो उनको भी 36 ही रहेगी, PWS वाले हो गए। और जो कैटेगरी वाइज है, तो कैटेगरी वाइज में बात की जाए तो जैसे कि महिलाओं में बात की जाए, सभी महिलाओं के लिए तो 41 एज हो जाएगी, वैसे 38 होती है तो 3 वर्ष और बढ़ा दो। और यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, जैसे कि पुरुषों की बात तो OBC, SC, SC तो इनके लिए भी 41 वर्ष हो जाएगी, पहले 38 होती थी, अब तो बहुत होती है। मतलब इंसान अपनी आधी जिंदगी तो मतलब जी चुका होता है, 41 एज निकल चुकी होती है, कितना ही जीता है अब ज्यादा से ज्यादा 60-70 साल तक नॉर्मल जो है वो एक एवरेज मान के चले कि इतना ही जी पाता है। 40 वर्ष तक अगर कोई जॉब लेता है वो भी कांस्टेबल के लिए तो मतलब ठीक है, अब जो भी है सबकी अलग अलग प्रायोरिटी रहती है। तो ये सब आप देख सकते हो। यहाँ पर ये महिलाओं के लिए रहेगी 46 यहाँ पर रहेगी, तो ये जो रहेंगे अनारक्षित और आरक्षित के साथ अंतर्जीयता विवाह, तो जो विवाह वगैरह ये सब का है। विक्रम पुरस्कार के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ, जिन लोगों के पास भाई विक्रम पुरस्कार है तो ये यहाँ की पेज दिया हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ हम चलते हैं सीधा क्वेश्चनों की ओर। जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, फिजिकल का क्या कैसा पैटर्न रहने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैटर्न जो है वो थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिया है केवल तकनीकी पदों के लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। और दूसरे चरण में होगी आपकी फिजिकल। तो पहले चरण में तो 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 अंक रहेंगे, प्रत्येक का 1 अंक रहेगा आपके पास। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए हैं या गलत दे दिया जाए तो उनके नंबर नहीं काटे जाएंगे, मतलब नहीं काटा जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। इसमें आप देखोगे 40 नंबर का जो रहेगा आपको तार्किक ज्ञान, सामान्य ज्ञान होने वाला है, 30 अंकों का बुद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, और 30 नंबर का जो रहेगा विज्ञान और सरल अंक गणित रहेगा। जो पहले का पैटर्न है उसी हिसाब से, जैसे कि अभी आपने दिया हुआ, तो जो अभी जो एक्साइज के हो गए और अन्य जो कांस्टेबल का हुआ था उसी पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगा। अब जो टेक्निकल वाले पोस्ट भी भरेंगे है ना, जो रेडियो वाला रहता है, तो उनके लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि आरक्षण रेडियो, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर किया हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर किया हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं चलेगा यहाँ पर, टेली कम्युनिकेशन हो गया, और ये सब जो है वो आपको देखने को मिलता है। रेडियो ऑपरेटर के पदों हेतु 7 गुना अभ्यर्थियों का प्रथम चरण में चयन होगा, कट ऑफ के अंकों के आधार पर ये सब देखने को मिलता है। तो ये रेडियो का वाला है। इन्होंने इस बार जो है वो रेडियो ऑपरेटर, इन्होंने जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर टेली कम्युनिकेशन कहा गया, ठीक है। तो ये जो है वो दिया हुआ है। तो इसमें जो CSE वाले हो गए, डिग्री वाले हो गए, ये भी जो है वो वर्मा है ना। तो ये सब जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। इसमें देखिए रेडियो ऑपरेटर में पदों हेतु सारे संख्या को चुना जाएगा जिसके अंक अंतिम
तीव्रता सूची के प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़ा जाता, प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग रहेगी। तो जो क्वालिफाइंग रहेगी है ना, इसमें देखिए आपको जो जीडी वाला रहेगा उसमें अंक जोड़े जाएंगे, मतलब आपने जो पेपर दिया हुआ है और जो आप फिजिकल दोगे तो दोनों के अंक आपको जोड़ के नहीं तब मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, लेकिन जो रेडियो वाले रहेंगे उनका जो फिजिकल होगा उसके कोई भी अंक नहीं जोड़े जाएंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, आपके जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके अंकों के आधार पर बनेगी, फिजिकल के आधार पर नहीं बनेगी रेडियो में। तो ये थोड़ा बदलाव है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना आप। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये तो सब वही है, चीजें दिया हुआ है कितना क्या क्वालिफिकेशन, ये हाइट दी हुई है। जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी की बात की जाए तो इनके लिए पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद 84। ठीक है, ये अलग अलग देखोगे, गोरखा गढ़वाली कुमाऊं के मामले में देखा जाए तो इनकी हाइट जो है वो कम रहती है, तो 157 इनका मांगा गया है, पुरुषों के लिए कहा जा रहा है ये। और बाकी यहाँ पर सीना फुलाओ तो सेम ही है। और जो SC/SC के हैं उनके लिए 165 है, और ये आप देख सकते हैं। ओके, महिलाओं SSCB की बात की जाए, विशेष है ना, स्पेशल जो है वो ये कोर्स रहती है, तो सेम ही है, इसमें भी है, बस यहाँ पर जो है वो अनारक्षित अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं की बात की जाए तो इनकी 155 है, और सीना फुलाने का यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं है इसमें। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी दिया हुआ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर शारीरिक मामलों में किसी भी स्तर की छूट नहीं दी जाएगी, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चश्मे की बात की जाए, दृष्टि, देखिए दृष्टि अभ्यर्थियों के कोई नेत्र रोग विकार नहीं होना चाहिए। बिना चश्मा की दृष्टि का तीव्रता 6/9 से कम नहीं होना चाहिए, 6/9 आपका होना चाहिए। ठीक है ना, दूसरी आंख भी की तीव्रता जो है वो 6/12 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो बिना चश्मे के आपको तीव्रता इतनी होना चाहिए, और दूसरी आंख की दृष्टि तीव्रता चश्मे के से कम नहीं होना चाहिए, चश्मे इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये आप थोड़ा जो है वो चेकअप करा लेना अगर आपको कोई भी दिखता है। नौकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जो अपना जहाँ घुटने होते हैं वो जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दौड़ने में दिक्कत होती है। और फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, पूरा पैर जो है वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, तो इसका भी थोड़ा ध्यान में रखा है। अपंग वगैरह कोई भी ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी यहाँ पर। ठीक है, और इन्हें आप देख सकते हो, तो ये सब चीज़ें आप देखोगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं सीधा जो है वो फिजिकल पर। वैसे इससे पहले जो है वो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, नोटिस निकाला था, जिसमें क्या कैसे मार्क्स रहेंगे आपके फिजिकल पर, उसका जो है वो सारा बताया गया था। चलिए हम सीधा सीधा पढ़ते हैं। बाकी देखिए ये गोला फेंक का है। अब ये यहाँ से बात करते हैं, 100 नंबर जो रहेंगे आपके किसके रहेंगे, फिजिकल के रहेंगे, जिसमें गोला फेंकना रहेगा 7.26 किलोग्राम का रहेगा, और महिलाओं के लिए 4 किलो का रहेगा। 3 अवसर दिए जाते हैं। 800 मीटर दौड़ हेतु 1 अवसर रहेगा, लंबी कूद और गोला फेंक के लिए 3 अवसर रहेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, जीडी अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आवेदन के लिए यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, 800 मीटर दौड़ है। अगर आप यहाँ पर आप देख रहे हो ये समय दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, 198.3 से अधिक समय लेते हो, ठीक है ना, तो आपको 0 अंक मिलेगा, सीधा सीधा सा। ठीक है, 0 अंक मिलेगा, मतलब अगर 60 से देखा जाए, ठीक है 198.3 है, तो 60 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3618 और 56, तो इतना दिया हुआ है, तो मतलब सीधा सीधा ये आउट ही हो जाएंगे। इसका मतलब ये सेकंड में है 198 सेकंड। ठीक है, 198 सेकंड, तो 1 अंक मिलेगा अगर आप कितने में दौड़ते हो, 196.4 से लेके नहीं 198.3। देखिए पॉइंट में भी यहाँ पर माइक्रो सेकंड भी जो है वो काउंट होते हैं, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। ये अलग अलग दिए हुए हैं। और भाई जो आप देखोगे वैसे 2:45 रहता है ना, 2:45 टाइम रहता है, 2:45 जीडी के लिए टाइम रहता है, तो ये 120 और 45 सेकंड ये जोड़ लो, तो 165 है ना। तो इन्होंने मतलब एक चीज अच्छा किया हुआ है, इन्होंने मार्क्स थोड़ा बढ़ा दिए, ठीक है ना। पहले जो होता था वो 2:45 होता था, 2:45 में आपको रनिंग निकालनी होती थी, पहले क्वालिफाइंग होता था, तो 2 मिनट मतलब आप देखिए 1 मिनट 2 मिनट और 45 सेकंड, तो 120 तो यही हो गए, और 45 ये हो जाएगा 165, है ना, इतना रहता था।
तो ये थोड़ा अच्छा किया है इन्होंने, कम से कम जो लोग लेट मान लो दौड़ते हैं उनका रह जाता था, तो अब इसमें मार्क्स मिल जाए। पहले तो सीधा सीधा डिस्क्वालीफाइंग हो जाते थे। तो ये भाई दिया हुआ है जिन्होंने मतलब एक तो पूरे 40 अंक चाहिए दौड़ में, तो 1:26 से और 1:24 तक इतना जो है आ जाता है, तो उसको जो है वो पूरे मार्क्स मिल जाए। और 40 मार्क्स, देखिए 40 मार्क्स जो रहेंगे आपके दौड़ के रहेंगे, बाकी के जो रहेंगे वो लंबी कूद और गोला फेंक, मतलब 40 इसमें है, तो आप देखोगे 30 गोला फेंक और 30 लंबी कूद, तभी तो जो है वो 100 नंबर होंगे। ठीक है, अब लंबी कूद की बात की जाए तो 2.96 मीटर से अगर कम होता है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। और उसके बाद आप देखिए अगर इससे ज़्यादा कूदते 3.05 से कम और 2.96 मीटर से बीच में आते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इनको आप देख लेना, ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं है। ठीक है, इनमें देखिए, और इतना भाई कर लेते हो 4.36 मीटर अगर आप लंबी कूद कर पाते हो तो आपको पूरा पूरा जो है वो 30 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पर 7.2 है। ठीक है, ये बात की जाए तो गोला फेंक है, ये भी मीटर में ही है, तो यहाँ पर आपको तो ये है सब चीज़ें वही दी हुई है जो मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें आप देखोगे शारीरिक दक्षता प्रणाली के प्राय अंक दिए जाएंगे, तो ये अंकों का पुरुषों के लिए है ये। ठीक है, ये पुरुषों का है ये। तो वो जो था ये आप देख रहे हो, ये किसके लिए था, टीडी के लिए था ये ना, पुरुषों के लिए ये भी था। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये महिलाओं का है, ये महिलाओं का दिया हुआ है। तो महिलाएं अपने हिसाब से देख लें, उनके लिए ज़्यादा टाइम रहता है, तो ये आप देख लीजिए। अच्छा, ये महिलाओं के लिए था पूरा। और आगे देख लेते हैं यहाँ पर, इसमें आप देखोगे ये पुरुषों का ही है, ये भी है अलग से। तो ये सब सेम ही है, कोई ऐसा अलग से कुछ है नहीं है, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है नहीं। सारा पैटर्न मैंने आपको बता दिया। पेपर का पैटर्न जो रहेगा वो पूरा रहेगा सेम टू सेम। अगर आपने पिछले 2018 का जो अभी एग्जाम हुआ था तो सेम टू सेम वही मान के चलिए, अलग से ऐसा कुछ नहीं है ना, अलग से ऐसा कुछ नहीं। तो ये सेंटर दिया हुआ है, यहाँ पर आप सेंटर देख पाओगे, ये फिर से वही सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, और रेडियो वालों के लिए 100 अंकों का अलग से रहेगा दूसरा पेपर। ओके, तो भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, 7,000 जो है वो पोस्ट हैं। पहले तो जो है वो 5,000 ही निकाली गई थी, अब 7,000 हैं। MPSI और ASI का मोस्टली जो है वो जल्दी इसका भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, मोस्टली देखा जाए तो। ठीक है, फिलहाल तो जो है इन्होंने कांस्टेबल का ही निकाला है, तो देखते हैं बाकी का एग्जाम का जो है वो कब तक निकाला जाता है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी थोड़ी तो है 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाएगी जस्ट बिकॉज मैं बाहर हूँ, तो मोस्टली जो है वो आपको मंडे से क्लास ले पाऊंगा मैं। ओके, तो तब तक आपने जितने भी अभी तक पेपर हैं आप लोग रिवाइज फोकस करना, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, आप देख सकते हो। तो आप बार बार उसी को रिवाइज कर लीजिए, एक बार में सभी किसी को कोई याद नहीं होता है, तो आप लोग को क्या करना है, रिविजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी उनकी पल पल अपडेट के लिए आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। पढ़ाई, नोट्स, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।